H1 वीजा एक ऐसा वर्क परमिट जिसने भारतीय इंजीनियर और आईटी सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। H1B visa application. A $100,000 fee for H1B visa application. On H1B visas. H1B visa पर हर साल करीबन 85,000 वीजा जारी होते हैं, इसमें से 70% से ज्यादा भारतीयों को मिलता है। यानी H1 वीजा भारत के लिए रोजगार और विदेश में पहचान की एक कुंजी का काम करता है। वीजा जो 8 लाख का था वो 88 लाख का कैसे होगा? देखिए, होता ये इंडियन सेक्टर से लोग नौकरी करने के लिए अमेरिका जाते हैं, इससे वहां की अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों पर अपना हक जमाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आया तो उनका नारा था कि अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने H1 वीजा पर सख्ती कर दी और अमेरिकी कंपनीज पर आरोप लगाया कि वे सस्ते में भारतीय वर्कर्स को यहाँ पर बुलाते हैं और अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन रहे हैं। H1 वीजा की प्रक्रिया इतनी ज्यादा कठिन कर दी जाती है कि रिजेक्शन रेट 20% ज्यादा बढ़ जाता है। नतीजा, भारतीय आईटी सेक्टर्स में जो भी अमेरिका जाकर काम करते हैं अब उनका जाना और भी मुश्किल हो गया है। भारत सरकार ने लगातार अमेरिका से बातचीत की। मोदी ने ट्रंप को यह समझाने की कोशिश की है कि भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिकी कंपनियों की रीढ़ की हड्डी हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कई बड़ी कंपनियों में भारतीय सीईओ बैठे हुए हैं। भारतीय टैलेंट की वजह से अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री दुनिया में सबसे आगे है। मोदी सरकार का कहना है कि यह सिर्फ भारतीयों का फायदा नहीं बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी इससे मजबूती मिलती है। और दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को H1 वीजा पर एक बहुत बड़ी घोषणा की है। ट्रंप ने ऐलान किया कि H1 वीजा के लिए सालाना 1 लाख यूरो डॉलर की एप्लीकेशन फीस देनी होगी। अभी के हिसाब से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 88 लाख रुपए देने होंगे। लाजिम है कि सरकारी नीति में कुछ इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है तो राजनीति होनी तो तय है, खासकर भारत जैसे देश के लिए जहां पर H1 वीजा का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। इसके जरिए यूएसएस में नौकरी करने के लिए लोग जाते हैं। और H1 वीजा है क्या, इसके बदले हुए अमेरिकी नियम से नुकसान क्या होगा? तुरंत में बनी सिचुएशन ये है कि H1 वीजा होल्डर्स या उनके परिवार के लोगों को यह ऐलान कर दिया गया है कि अमेरिकी से बाहर जो भी छुट्टियों वगैरह पे गए हुए उन्हें ये डेडलाइन दी गई कि अमेरिका लौट आए जल्द से जल्द, वरना 21 सितंबर 12:01 से ये नया नियम लागू होगा और नए H1 वीजा प्रॉब्लम्स के चलते उन लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एंट्री लेने से रोका जा सकता है और वो लोग फंस भी सकते हैं। उसे उनके अप्लायर्स ने कह दिया। भारतीय कर्मचारियों के लिए एक चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि H1 वीजा के लगभग 71% होल्डर जो हैं वो भारतीय हैं, अमेरिका में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में एक आंकड़ा तकरीबन 4 लाख इंडियन वर्कर्स का था। यानी खुद को भारत और प्रधानमंत्री का गहरा दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप की इस योजना से सबसे ज्यादा इंडियन वर्कर्स को नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे पहले कि ये दलीलें दी जाएं, ठीक है कि अपने देश में ही आकर कमा लीजिए, क्या जरूरत है अमेरिका जाने की, यही काम कीजिए, ये तो यूएसएस का हक है कि वो लोग अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं। इन दलीलों से पहले ये जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें रेमिस्ट का मतलब होता है वो पैसा जो विदेश में कमाई कर रहे कर्मचारी या कारोबारी अपने देश में इंडिया में भेजते हैं, अपनी फैमिली या फिर अपने कारोबारियों के पास भेजते हैं। जो करेंसी वो विदेश से इंडिया भेजते हैं उसे कहते हैं रेमिस्ट। सरकार की बैलेंसिंग शीट में इसे पॉजिटिव मार्क किया जाता है। क्रूड शब्दों में समझे तो कमाई करने के लिए एक तरीका माना जाता है और इसे विदेशी करेंसी भी इंडिया में आती है। खास तौर पर यूएसएस से हमारा काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है तो यूएस डॉलर भी आता है, जिससे इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में एक फॉरेन रिजर्व बढ़ जाता है और उसमें मजबूती भी मिलती है। पूरी दुनिया में इंडिया के रेमिस्ट में सबसे ज़्यादा हम आते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इंडिया का कुल रेमिट्स 14.3% था, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। और इससे बेहतर तरीके से समझने के लिए एक आंकड़ा सुनिए। दुनिया से कमाकर इंडिया के लोगों ने वापस अपने देश में 1.29 बिलियन भेजे। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो है मैक्सिको और मैक्सिको का रेमिट्स कितना है, वो है सिर्फ 68 बिलियन, यानी भारत से लगभग आधा। जो सेकंड आया उसे टॉपर से आधे मार्क्स मिले हैं, मगर टॉपर के लिए इम्तहान डिफिकल्ट कर दिया गया है। विदेश में कमा कर जो भारतीय नागरिक यहाँ पर पैसे भेजते हैं, एनआरआई वर्कर्स, अब उन्हें H1 वीज़ा के लिए परेशान होना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, जो अमेरिकी कंपनी सस्ते वर्कर्स के लिए भारतीय नागरिकों को हायर करती है, क्या वो 88 लाख रुपए सिर्फ
इस H1 वीजा एप्लीकेशन फीस को चुका पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने तो अभी H1 वीजा वाले कर्मचारियों को फरमान जारी कर दिया कि अगर वो अमेरिका से कहीं भी बाहर हैं तो तुरंत लौट कर आ जाएं। 21 सितंबर की डेडलाइन तैयार की गई है कि कहीं भी बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो उसे तुरंत कैंसिल कर दीजिए। और बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने तय किया कि वो 1 लाख यानी 88 लाख की भारी कीमत वाले H1 वीजा की सिर्फ बेहद जरूरी कर्मचारी या हाई लेवल की पोजीशन पर बैठे ऑफिसर्स होल्डर्स को ही चुकाएगी। आम कर्मचारियों के लिए कंपनीज इतनी ज़्यादा कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले H1 वीज़ा की फीस 2000 से 5000 यूएस डॉलर्स के बीच होती थी। वीज़ा ने 3 साल के लिए वैलिड भी होता था, जिसे 3 साल के लिए और भी रिन्यू कराया जा सकता था। मगर इस 21 सितंबर से नया नियम कानून लागू होते जो काम पहले $3000 में हो जाता था उसके लिए $1 लाख देने होंगे। आप इसके मायने, इसका असर अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। 19 सितंबर को यह ऐलान करने से 11 ही दिन पहले यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में कहा कि वो रसिया पर सेकेंडरी सेस लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ये कह चुके हैं कि उनके लिए रसिया पर निशाना साधना मतलब इंडिया पर चढ़ाई करने जैसा है। पहले भारत पर 25% ट्रंप टैरिफ, इसके बाद में एडिशनली 25 टैरिफ लगाने की वजह भी उन्होंने ये बताई है कि वो इसके जरिए रसिया को टारगेट कर रहे हैं। ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद भारत ने इसे लेकर चिंता जताई है। 20 सितंबर से भारत सरकार ने कहा इस कदम से ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस यानी मानवीय असर ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इससे कई परिवारों की आर्थिक जिंदगी एकदम से अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसके साथ ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से भी उम्मीद जताई है कि अमेरिका इन मुश्किलों का कोई ना कोई समाधान निकालेगा। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और एनआरआई एम्प्लॉयज और उन सबके आर्थिक रूप से निर्भर उनके परिवारों की निगाह भारत सरकार पर टिकी हुई है। आंखों में एक ही सवाल है कि इस समस्या का कब निपटारा होएगा और सरकार कैसे जल्द से जल्द इस सारे मसले को निपटाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस हमारी आती रहेंगी। तो अगली एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।